नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रागिनी बिंजोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। कैबिनेट ने प्रदेश में नए भू कानून को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, भावनाओं का किया सम्मान। नए कानून से राज्य के संसाधनों और नागरिकों की रक्षा होगी। राज्य विधानसभा में आज बजट सत्र का दूसरा दिन। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के हस्तक्षेप से शांत हुए विधायक। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा, झंगोरा के लिए भी तय हो न्यूनतम समर्थन मूल्य। कार्य योजना तैयार करने के दिए निर्देश। वोकल फॉर लोकल को मिलेगा प्रोत्साहन। अब समाचार विस्तार से। कैबिनेट ने प्रदेश में भू कानून को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और उनकी भावनाओं का पूरी तरह से सम्मान करते हुए आज कैबिनेट ने सख्त भू कानून को मंजूरी दे दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह जानकारी देते हुए कहा कि ये ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा। साथ ही प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार जनता के हितों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हम कभी भी उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। इस निर्णय से यह स्पष्ट हो जाता है कि हम अपने राज्य और संस्कृति की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर यह कानून प्रदेश के मूल स्वरूप को बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होगा। गौरतलब है कि प्रदेश में सख्त भू कानून को लेकर प्रदेश में आंदोलन चल रहा है। इसके तहत बाहरी राज्यों के लोगों को प्रदेश में भूमि की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने की मांग शामिल थी। विधानसभा में आज बजट सत्र का दूसरा दिन है। आज सुबह कार्रवाई शुरू होते ही पक्ष विपक्ष के बीच नारेबाजी और आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया। सदन में अभद्र टिप्पणी को लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के बीच भी तनातनी हुई। इसके बाद सदन में दोनों पक्षों के बीच जमकर बहस हुई। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हस्तक्षेप के बाद दोनों पक्ष शांत हुए। सदन में चल रही कार्रवाई के संबंध में जानकारी के लिए हम आपको ले चलते हैं विधानसभा परिसर में डीडी न्यूज संवाददाता अवधेश नौटियाल के पास। अवधेश, आज बजट सत्र का दूसरा दिन है। इस अवसर पर क्या कुछ जानकारी आज आपके पास उपलब्ध है? देखिए जी रागनी, जैसे कि आपने बताया कि बजट सत्र का दूसरा दिन बेहद हंगामेदार रहा। आज भी जो है संसदीय कार्य मंत्री और कांग्रेस के विधायक मदन बिष्ट के बीच नोक झोंक देखने को मिली, जिसको कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। उसके बाद जो कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह, उन्होंने नियम 310 के तहत स्मार्ट मीटर का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा जो प्रदेश में स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उपभोक्ताओं के साथ मार है। इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए कि स्मार्ट मीटर लगाने में सरकार इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा रही है। इस पर नियम 310 के तहत चर्चा की मांग की, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने नियम 58 के तहत सुनने की बात की। तो जो जब भोजन अवकाश के बाद दोबारा सदन शुरू होगा तो नियम 58 के तहत इस पर चर्चा होगी। इसके साथ ही जो आज अधिकांश जो सवाल थे वो खेल मंत्री और महिला बाल विकास मंत्री, खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य से जुड़े हुए थे। तो उन तमाम चीजें, ज्यादातर जो सवाल आए वो राशन कार्डों से जुड़े हुए थे कि जो राशन कार्डों पर जो राज्य सरकार ने बड़ी संख्या में नाम हटाए हैं, उन नामों को किस आधार पर हटाया गया और जो नए राशन कार्ड है वो किस आधार पर बने गए हैं। तो ज्यादातर सवाल जो पक्ष के विधायक, सत्ता पक्ष के विधायक, विपक्ष के विधायक और निर्दलीय विधायकों ने राशन कार्ड से संबंधित ज्यादा सवाल है, जिनका जवाब जो है खाद्य आपूर्ति मंत्री ने दिया कि तमाम जो 5 लाख से अधिक आय वर्ग के लोग हैं उनके राशन कार्ड हटाए गए हैं। इसके साथ ही जो राष्ट्रीय योजना का लाभ, जो राष्ट्रीय खाद्य योजना का लाभ है, लगभग 60 लाख के आसपास लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही जो राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ है, लगभग जो है 35 लाख के आसपास लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। जी रागी, किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज के सत्र में चर्चा हुई है? देखिए बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि देखिए रागनी, बिल्कुल राष्ट्रीय खेलों को लेकर चर्चा हुई। जब विधायकों ने राष्ट्रीय खेलों संबंधी सवाल पूछा तो जो खेल मंत्री है रेखा आर्य, उन्होंने राष्ट्रीय खेलों की बात की कि तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है उससे भविष्य में कितने जो उत्तराखंड के जो खिलाड़ी हैं उनको बहुत मौका मिलेगा उससे खेलने का। और तमाम खेलों को चाहे वो शूटिंग हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो बॉक्सिंग हो, तमाम जो तैयार किया गया है उससे खिलाड़ियों को मदद मिलेगी। इसके साथ ही जो राष्ट्रीय खेल हुए हैं उसमें जो खिलाड़ियों ने पदक दिए हैं उसको जो नौकरियां निकट भविष्य में मिलेंगी उसको लेकर
भी बात की और तमाम तरह की जो बात है, चाहे वो आंगनबाड़ी केंद्रों के उच्चीकरण की बात हो और चाहे महिला बाल विकास से जुड़े सवाल हो, तमाम सवालों का उन्होंने जवाब दिया। और कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो सत्र में जो है प्रश्नकाल में सकारात्मक चर्चा हुई। इसमें बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बुधवार को देहरादून विधानसभा में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और सीडीएस ने सुरक्षा से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों और सेना द्वारा राज्य में आयोजित किए जाने वाले आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सैन्य भूमि है। राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को रक्षा क्षेत्र में अधिक अवसर देने और राज्य की सुरक्षा और विकास को सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वहीं मुख्यमंत्री धामी और सीडीएस अनिल चौहान की मुलाकात के बारे में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी मई के महीने में सीडीएस अनिल चौहान के पौड़ी जिले में स्थित गांव में सरकार एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री और सीडीएस के बीच में विस्तार से चर्चा हुई। वहीं उत्तराखंड से सटी चीन और नेपाल की सीमाओं पर केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे वाइब्रेंट विलेज को लेकर भी बातचीत हुई। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि ये बेहद सौभाग्य की बात है कि देश के पहले सीडीएस स्वर्गीय विपिन रावत भी उत्तराखंड से थे और दूसरे सीडीएस अनिल चौहान भी उत्तराखंड से हैं। और हम मई में प्लान कर रहे हैं कि एक भव्य कार्यक्रम जो है हम उनके गांव में करने जा रहे हैं। उस संदर्भ में काफ़ी बातचीत उनसे हुई है और सेना के लिए भारत सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है और हमारे सीडीएस चौहान जी का बहुत बड़ा योगदान है कि आप देख रहे होंगे कि छोटे से गांव से उठ के जो है भारत के सीडीएस बने हैं। हमने उनको शुभकामनाएं भी दी है। वाइब्रेंट विलेजों की बात हमने उनसे की है और आप देख रहे होंगे कि हमारे जो कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हैं उसकी भी बात मैंने की है कि जो भी वो वाइब्रेंट गांव है हमारे, उसमें सेना के जितने भी लोग रहते हैं वो हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ एक एमओयू कर रहे हैं ताकि वहाँ के खाद्यान्न होंगे, वहाँ की चौलाई होगी, वहाँ के मोटा अनाज है वो हमारी सोसाइटियों से ही खरीदेंगे। इस पर भी बड़ा काम हम लोग करने जा रहे हैं। प्रदेश की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राज्य के स्थानीय अनाज मंडुआ की तरह झंगोरा के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य की कार्य योजना पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में स्टेट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कमेटी की बैठक में वोकल फॉर लोकल के विजन को प्रोत्साहित करते हुए मुख्य सचिव ने सहकारिता विभाग को एसएसबी और सेना के साथ ही खाद्यान्न, सब्जियों, दूध और मीट की आपूर्ति के संबंध में एमओयू की कार्रवाई आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सीमांत जिलों के जिलाधिकारियों को बॉर्डर एरिया में खाली कृषि योग्य भूमि पर मिलेट्स की खेती के विस्तार को प्रोत्साहित करने को कहा। इसके लिए जिलाधिकारियों को राज्य भर के सभी जिलों में 601 न्यू मल्टीपर्पज प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स, डेयरी और फिशरीज सोसाइटी के गठन के लक्ष्य को प्राथमिकता पर लेते हुए समयबद्धता से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। रुद्रप्रयाग नगरपालिका परिषद में नए बोर्ड के गठन के बाद अब विकास कार्यों के साथ साथ जन शिकायतों को लेकर कार्रवाई तेज हो गई है। नगरवासियों को अपनी शिकायतों को लेकर पालिका कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़े, इसके लिए नगरपालिका अध्यक्ष संतोष रावत की पहल पर पालिका कार्यालय में एक जन शिकायत केंद्र की स्थापना की गई है। साथ ही एक मोबाइल नंबर जारी किया गया है जिसके जरिए नगरवासी अपनी शिकायत घर बैठे दर्ज करवा सकते हैं। देखिए, हमने जो मेरा ऑफिस है उसके ठीक सामने पे हमने शिकायत केंद्र खोला और उसको हम 1-2 दिन में लगभग हम उसको चालू कर देंगे। उसमें हम एक नंबर जारी कर रहे हैं, आप उस पर व्हाट्सएप से भी फ़ोटो भेज सकते हैं। अगर कहीं गंदगी है या कहीं लाइट ख़राब है या कहीं रास्ता टूटा हुआ है, कहीं जो भी समस्या आपकी नगर पालिका की है, उन समस्याओं का निवारण हम 48 घंटे के अंदर आपको करके देंगे। और जो वहाँ पे अधिकारी बैठेगा उसकी जिम्मेदारी रहेगी कि हम इन समस्याओं का निराकरण हो। अगर कोई तो उससे ज़्यादा बड़ी समस्या होती है कि उसका हम इतनी जल्दी निवारण नहीं कर सकते, तो उसमें हम उन लोगों से टाइम भी लेंगे। रुद्रप्रयाग नगरपालिका अध्यक्ष संतोष रावत ने कहा कि अगले 1-1.5 वर्ष तक पालिका के आय के संसाधन बढ़ाने का कार्य किया जाएगा ताकि विकास कार्य लगातार चलते रहें। ग्रांट उठती है तो विकास का जो महत्वपूर्ण अंग है वो सब खत्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारा उस पर फोकस है कि हम अपनी आय बढ़ाएं। और अभी हम जो हमारे काम चल रहे हैं, कुछ जगह नए काम चल रहे हैं वो हमने लगाए हैं वार्डों में, तमाम सारे वार्डों में लगभग कुछ न कुछ काम चल रहा है। और हमने जो भविष्य की प्लानिंग की है उसे हम नगर पालिका का जिससे राजस्व ज़्यादा आए, हम उस तरह के काम करने जा रहे हैं। 1-1.5 साल तक हम आय बढ़ाने का काम करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमने अपने मैनिफेस्टो में भी वादा किया था जनता को और नगर पालिका को, अगर हमारी आय बढ़ती है तो हमारी ग्रांट स्वतः ही बढ़ने का काम हो जाएगा।
इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।